द लास्ट क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करना है वो है कि मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट को के साथ काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। लोगों को कई सवाल होते हैं जब कोई दवाई लिखी जाती है, लोगों को बहुत डर लगता है उन दवाइयों से, उस ट्रीटमेंट से बहुत डर लगता है। सो जो कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या मुझे ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इनके तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये ट्रीटमेंट ज़िंदगी भर चलेगा? इसी सवाल का मैं आज डिटेल में आपको जवाब देना चाहता हूँ। मानसिक बीमारियां कुछ केसेस में लंबी बीमारियां होती हैं जो एक बार आके खत्म नहीं होती और उनके कई एपिसोड्स आते हैं और वो कई बार लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं। ऐसी एक बीमारी का एक नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक बार जब डायग्नोस होता है तो उसका डायग्नोसिस लाइफ लॉन्ग चलता है। पेशेंट कभी ठीक होते हैं, कभी नहीं होते हैं, एपिसोड्स हर साल आ सकते हैं, दो एपिसोड के बीच में 2, 5, 10 साल का भी फर्क हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बीमारी का ट्रीटमेंट पेशेंट और रिलेटिव्स के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वेरएस डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो कई लोगों को एक बार होती है और वापस नहीं होती है, और कई लोगों को आजीवन डिप्रेशन की तकलीफ रह सकती है। जब भी आपको कोई डॉक्टर सलाह दे रहा है दवाई लेने की, सबसे पहले तो ये समझिए कि वो दवाई लेने के अलावा उस बीमारी को ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि क्लिनिकली आपकी कंडीशन ऐसी है कि दवाई के बिना आपको मदद नहीं हो पाएगी। दूसरा, जिस तरह बाकी बीमारियों की दवाइयां हैं, हमारी दवाइयों में भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन क्या कोई साइड इफेक्ट ऐसा है जो आपकी जान को जोखिम दे सकता है? उसके बारे में डिटेल में अपने डॉक्टर या अपने साइकियाट्रिस्ट से बात कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि दवाइयाँ बिना कारण बदनाम हो जाती हैं, साइकियाट्रिक दवाइयाँ उनमें से हैं। हर पेशेंट को नींद की गोली की आवश्यकता नहीं है, हर पेशेंट को सुलाए रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये एक परसेप्शन बन गया है, इसलिए हर एक दवाई के साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स जोड़ दिए जाते हैं। हर बीमारी में दवाई आजीवन लेने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हम दवाई पहले बंद कर सकते हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें दवाई लंबी चलती है। साइकियाट्रिक इलनेसेस या मानसिक बीमारियां दूसरी शारीरिक बीमारियों के साथ भी हो सकती हैं। जब वो होता है तो जितनी आवश्यकता शारीरिक बीमारी को ट्रीट करने की है, उतनी ही आवश्यकता मानसिक बीमारी को ट्रीट करने की भी होती है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या वो साइड इफेक्ट आपको तंग करेगा, आपको हैरान करेगा? क्या वो साइड इफेक्ट आपके जीवन में खलल लाएगा? वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बीमारी टू बीमारी वेरी करता है, और दवाई टू दवाई वेरी करता है। मेजरली साइकियाट्रिक मेडिसिन काफ़ी सेफ हैं, उससे आपको कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या क्रिटिकल साइड इफेक्ट नहीं होगा जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स वो साइड इफेक्ट बिना भी नहीं है, कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो अगेन जैसे मैंने बताया पर्सन टू पर्सन, इलनेस टू इलनेस एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। अपना खुद का आप डिसीजन बनाएं, इससे अच्छा आप अपने साइकियाट्रिस्ट या अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे डिटेल में समझें कि कौन सी दवाई का आपकी कंडीशन में क्या आड़असर या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सिमिलरली दवाई लेने का जो समय है वो अगेन बीमारी टू बीमारी वेरी करता है, बट हाँ कुछ बीमारियां हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग दवाई लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। बट दवाई लेने से जो आपका जीवन है, जो आपकी कार्य क्षमता है, जो आपका प्रोग्रेस है, वो कंटिन्यूस रहता है, और वही एक कारण है कि दवाई दी जाती है।